हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑडियो। दिस इज़ अ स्पेशल एपिसोड जिसमें हम लोग बात करेंगे मेरी 3 साल की जर्नी एज एन इंस्टाग्राम आर्टिस्ट, कंटेंट क्रिएटर। और स्पेशली ये एपिसोड जो लोग मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करते हैं उनके लिए है, पर जो लोग पहली बार यूट्यूब से ये वीडियो डिस्कवर कर रहे हैं उनके लिए मैं बताना चाहूँगा कि मेरा ऑडियो क्रॉस सक्षम नाम से एक इंस्टाग्राम पेज है जहाँ मैं ज़िंदगी के बारे में, एक्सपीरियंस के बारे में, इमोशन के बारे में, थोड़ी सी स्पिरिचुअलिटी, मोटिवेशन, इंस्पिरेशन, आप चाहे जो कह सकते हो, इस टॉपिक के ऊपर मैं वीडियोस बनाता हूँ। वहाँ पे हमारे कुछ 2,70,000 के आसपास फॉलोअर्स हैं एंड अ लॉट ऑफ पीपल एक्चुअली आस्क मी अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस। तो इस 3 साल के स्पेशल एपिसोड में हम लोगों ने 10 टॉपिक सेलेक्ट किया है और अगर आप पूरी वीडियो देखेंगे तो मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन आपको जो भी है मेरे बारे में, कंटेंट क्रिएशन के बारे में और जिस तरीके का कंटेंट मैं बनाता हूँ वहाँ पे उसके बारे में आपको सब क्लियर हो जाएगा। जिन लोगों ने इंस्टाग्राम पेज विजिट नहीं किया है, एक बार के लिए आप जाके विजिट कर सकते हैं, तो थोड़ा सा कॉन्टेक्स्ट आपको जो है वो मिल जाएगा। 10 जो टॉपिक है उसको मैं टाइम स्टैम्प करके दे दूंगा, तो जिनको पर्टिकुलर टॉपिक देखना है वो टाइम स्टैम्प पे क्लिक करके देख सकते हैं। टाइम इज़ मनी, सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स मूव फॉरवर्ड टू द फर्स्ट टॉपिक। तो पहला टॉपिक है कि हाउ इट स्टार्टेड, कैसे शुरू हुआ सब। तो अराउंड द एग्जैक्ट डेट वॉज 21 जून 2022 आई गेस, यस। 3 साल हो गए हैं आज जब मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ ये वीडियो, तो 22 जून 2025 है। और कैसे स्टार्ट हुआ, तो 2022 के स्टार्टिंग में आई वॉज इन अ बैड फेज ऑफ माइंड। इमोशनली आई वॉज डाउन, समथिंग हैपेंड, समथिंग बैड हैपेंड, उसके बारे में कभी और बात करेंगे। तो उसकी वजह से इमोशनली आई वॉज वेरी लो, एकदम रॉक बॉटम हिट हो चुका था एंड कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या करना है लाइफ में, नहीं करना है। तो अचानक से एक बार मैं इंस्टाग्राम पे ऐसे ही रील्स स्क्रॉल कर रहा था। जब आपके पास कुछ काम नहीं होता तब रैंडम चीज़ें करते हैं। तो ऑनेस्टली अगर बताऊं तो मैंने सबसे पहले जो इस तरीके की वीडियो देखी थी वो रुचिका लोहिया की देखी थी। आप चिका करके उनका इंस्टाग्राम पेज है, शी इज़ अ पोइट एंड कंटेंट क्रिएटर ऑल्सो। तो उनकी वीडियो मैंने देखी थी और उसके बाद मुझे लगा कि टाइम पास के लिए, मैंने कुछ सोचा नहीं था कि इंस्टाग्राम में चीज़ें करनी है, मुझे बस टाइम पास करना था, मुझे बस बिज़ी रहना था। तो उसके लिए मैंने वो चीज़ स्टार्ट करने की कोशिश की। तो जो जर्नी है वो वहाँ से स्टार्ट हुई और कभी नहीं सोचा था कि क्या करना है, नहीं करना है। सो बस स्टार्ट कर दिया, कुछ पता नहीं था कैसे करना है, कैसे क्वालिटी बेटर होगी, ये सब बाद में आएगा। बट जो स्टार्टिंग थी वो मैंने वहाँ से कर दी। तो बहुत सारे लोग मुझसे बहुत सारी चीज़ों के बारे में पूछते हैं कि स्टार्ट कैसे करना है, क्या क्या लगेगा, डिवाइस, ये वो, दिस दैट। तो जब स्टार्ट करना है कोई चीज़ तो आप जस्ट स्टार्ट कर दो, बाकी की चीज़ें जो है अपने आप लाइन अप हो जाती है। तो हाउ इट स्टार्टेड, सो दिस इज़ हाउ इट स्टार्टेड। द सेकेंड टॉपिक जो इसी से रिलेटेड है कि इश्यूज़ क्या क्या फेस किया आपने। तो जब मैंने स्टार्ट किया तब तो इशू कुछ ऐसा लग नहीं रहा था, बट मेरे अंदर एक चीज़ है कि मैं कोई भी चीज़ अगर एक बार शुरू कर देता हूँ, करने लगता हूँ, तो मैं चाहता हूँ कि इसकी क्वालिटी और बेटर की जाए, इसको और बेहतर किस तरीके से किया जा सकता है। तो पहले जब मैंने स्टार्ट किया, जो मैंने पहले वीडियो रिकॉर्ड की, ऑडियो रिकॉर्ड किया एक्चुअली, वो मैंने किया था, मेरे पास एक फ़ोन था Realme 9 Pro Plus। इट वॉज़ अ गुड इनफ फ़ोन, अराउंड 20-25 हज़ार का फ़ोन था। तो उसके माइक से मैंने रिकॉर्ड किया था, कुछ एडिटिंग वगैरह नहीं आती थी, बिल्कुल रॉ मैंने डाला था। पता नहीं इंस्टाग्राम पे वो वीडियो शायद आज भी होगी, एकदम फर्स्ट जो वीडियो होगी, शायद होगी शायद नहीं होगी, मुझे याद नहीं है एक्चुअली। तो वहाँ से स्टार्ट हुआ था। फर्स्ट जो मैंने वीडियो रिकॉर्ड की थी वो मैंने उसी से रिकॉर्ड की थी। इसी के साथ एक और टॉपिक मैं ऐड कर देता हूँ कि ऑडियो नाम कैसे पड़ा। ये एक सब टॉपिक हो जाएगा कि ऑडियो नाम इसलिए पड़ा क्योंकि मैंने जब स्टार्ट किया था थोड़े दिन के बाद मैंने डिसाइड किया कि यहाँ मैं अपनी फेस को रिवील नहीं करूँगा, यहाँ जो भी जितना भी रहेगा वो सिर्फ मेरी आवाज़ के बेस पे रहेगा। जो भी कंटेंट क्रिएट होगा, जो भी चीज़ मैं यहाँ पे करूँगा, दैट विल बी सराउंडेड अराउंड माई वॉइस एंड इट विल जस्ट बी अ वॉइस ऑन द इंटरनेट जहाँ पे कुछ ढंग की बातें की जाएगी। दैट वॉज द बेस एंड द फाउंडेशनल आइडिया ऑफ दिस पेज। तो आज भी वो चीज़ चल रही है मोर और लेस। बहुत ज़्यादा मैंने फेस रिवील नहीं किया है, हालांकि थोड़ा बहुत किया है, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल मेरा जो फेस है वो है ही नहीं। इंस्टाग्राम के अगर हाइलाइट्स में जाओगे तो वहाँ पे मेरा फेस मिल जाएगा। तो ऑडियो नाम इसी से आया क्योंकि बस ऑडियो डालना था मुझे, और AUDIO जो इसका ओरिजिनल स्पेलिंग होता है वो अगर डालता तो बहुत कॉमन हो जाता, पेज डिस्कवर नहीं हो पाता। तो मुझे एक ऐसा वर्ड चाहिए था जो साउंड करे ऑडियो, बट अगेन जब आप टाइप करो तो वो एक डिफरेंट मतलब स्पेलिंग हो, बट साउंड ऑडियो ही करना चाहिए। तो द बेस्ट जो कॉम्बिनेशन था इस चीज़ का वो मुझे मिला OUDEO, विच साउंड्स ऑडियो बट देन
इट हैज़ सम यूनिक फीचर। तो बस यही ऑडियो के पीछे का जो नाम है वो है। कमिंग बैक टू द इश्यूज़ फेस, तो जो मैंने फर्स्ट स्टार्ट किया वो Realme 9 Pro Plus से किया। उसके बाद एक बहुत ही बेसिक सा लैव माइक आता है, लेवलियर माइक्रोफोन जिसको कहते हैं। कोई भी यूट्यूब जब शुरू करता है तो एक बोया M1 करके एक माइक आता है, आप सर्च करोगे BOYA M1, और लिंक वगैरह अगर कुछ होगा तो डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में, जिसको इंटरेस्ट हो वो ले सकता है। कुछ 700 750 के आसपास का माइक होता है। तो मैंने अपने नाम से बहुत पहले 2017-18 का अराउंड एक यूट्यूब चैनल शुरू किया था शौकिया तौर पर। तो उस टाइम मैंने ये माइक ख़रीदा था, हालांकि वो चैनल बाद में बंद हो गया। बंद एज इन मैंने उस पर बनाना बंद कर दिया, क्योंकि आई डिसाइडेड टू चेंज कि नहीं, इसमें कुछ वैसी ग्रोथ नहीं हो रही है, तो छोड़ देते हैं इसको और आगे बढ़ गया मैं अपनी लाइफ में। तो माइक मेरे पास पड़ा हुआ था। तो उसके बाद की जो कुछ वीडियोस थी वो मैंने उस माइक से रिकॉर्ड किया। और फिर जब अराउंड 7,000 फॉलोअर्स मेरे हो गए थे इंस्टाग्राम पे, ग्रोथ होने लगी थी क्योंकि लोग रिलेट कर पा रहे थे। एंड जो मेरे मन में था वो चीज़ें जो है लोग पता नहीं उससे रिलेट कर पा रहे थे, शायद जो दर्द था या जो भी था उससे रिलेट कर पा रहे थे। तो फिर वैसे चीज़ें आगे बढ़ी। चलते हैं तीसरे टॉपिक पे, इक्विपमेंट एंड डिवाइसेस। तो इसमें भी मैं एक तो बता ही चुका हूँ कि लेवलियर माइक्रोफोन जो मेरे पास था बोया M1 वाला, उससे पहले फ़ोन से किया, फ़ोन का जो ऑडियो रिकॉर्डर होता है उससे किया। उसके बाद बोया M1 माइक से किया। और 7,000 फॉलोअर्स जब हुए तब मैंने अपनी माँ से बोला कि मम्मी एक बढ़िया माइक लेना है। 7,000 फॉलोअर्स हो चुके हैं, व्यूज़ अच्छे खासे आते थे उस टाइम, अच्छे खासे एज इन 10,000 20,000। तो 7,000 फॉलोअर्स वालों के लिए 10,000 20,000 50,000 कभी कभी आ जाते थे। तो मतलब रेगुलर व्यूज़ आने लगे थे। तो ये एक डिसेंट नंबर होता है। तो माँ को तो ऐसा लगा कि यूट्यूब में जिस तरीके से थोड़े पैसे बर्बाद हुए थे वही माइक वगैरह का, तो फिर से वही चीज़ होने लगी। तो मैंने विश्वास दिलाया कि नहीं, इस बार चीज़ें सही दिख रही है और ये चीज़ ऐसी है जिसको मैं लंबे टाइम तक कर सकता हूँ। क्योंकि राइटिंग जो है मेरी पहले से, मतलब लोग मुझे कहते थे कि तुम कविताएं वगैरह लिख सकते हो, हालांकि मैंने कभी ध्यान नहीं दिया। और दूसरी चीज़ जो लोग मुझे कहते थे फ़ोन पर बात करके कि तुम्हारी आवाज़ बहुत सूदिंग है, अच्छी लगती थी लोगों को, तो मैंने वैसे तो कभी ध्यान नहीं दिया था। पर इस टाइम पे वो दो चीज़ें मेरे दिमाग में आई कि चलो इस चीज़ के लिए लोग मुझे अप्रिशिएट पहले भी कर चुके हैं, तो शायद ये चीज़ काम कर जाए। और मैंने ऐसे चौड़ में आके बोला मम्मी को कि इस बार नहीं होगा इस बार जो है पैसे बर्बाद नहीं होंगे, आई विल मेक समथिंग आउट ऑफ इट। तो माँ ने भारी मन से सही, मतलब ऐसा सोच के कि चाहिए पैसे भी बर्बाद होंगे, उन्होंने मुझे कुछ 2,000 रुपये के आसपास दिए थे और मेरे पास खुद की सेविंग्स थी। तो 3,500 का मैंने एक माइक ख़रीदा था। और ये वही माइक है जिस पे मैं अभी रिकॉर्ड कर रहा हूँ। और ये माइक लगभग 3 साल, वही 2.5-3 साल से मेरे पास है, तब से इसी माइक पे रिकॉर्डिंग हो रही है। और आई एम रियली हैप्पी कि मैं माँ को वो चीज़ साबित कर पाया। जब 100 के हो गए थे तो मैंने अपनी माँ को बोला था कि इस बार वो चीज़ नहीं होगी। तो शी वॉज़ क्वाइट हैप्पी कि चलो कुछ तो कर रहा है। मतलब वैसे तो मतलब ये जो है फुल टाइम काम नहीं है, शौक ही है, पर गार्जियंस को अच्छा लगता है जो भी हमारी थोड़ी बहुत सक्सेस होती है। 1 लाख सब्सक्राइबर्स, 1 लाख फॉलोअर्स एक बहुत बड़ा नंबर होता है, तो सब खुशी है एक तरीके से। और इसी से हम चलते हैं अपने अगले टॉपिक की तरफ, जो है कि फैमिली सपोर्ट किस तरीके का था। तो ऑब्वियसली माँ से बोला था माइक के लिए, तो उन्होंने देखा तो था ही। उन्होंने हालांकि कभी पूछा नहीं कि ये जो चीज़ों के बारे में बात करते, क्योंकि मैं पहले बहुत प्यार मोहब्बत ये सब के बारे में बात करता था, अबाउट चीटिंग, रिलेशनशिप और ये सारी चीज़ों के बारे में बातें होती थी। हालांकि उन्होंने कभी पूछा नहीं। मेरे घर से हमेशा मुझे वो एक स्पेस मिला है कि हाँ जो भी है। तो और मैंने वैसे भी बोल दिया था कि ये मैं लिखता हूँ और वो चीज़ें वैसी है। और मेरी माँ भी शायद अपने कॉलेज के दिनों में, शायद क्योंकि पहले उन्हें डायरी लिखने का शौक़ था, तो शायद वो रिलेट कर पाए उस चीज़ से, तो कभी कुछ बोला नहीं। और मेरे पापा को इतना मतलब नहीं रहता कि हाँ ठीक है कुछ कर रहा है ठीक है, बट उनका ये था कि जो मेन चीज़ है उस पर ज़्यादा फोकस करो, ये सब चीज़ें साइड हसल के तरह ठीक है। तो कभी उन्होंने अपोज नहीं किया, बट एक साइलेंट सपोर्ट उनकी साइड से भी था, कभी उन्होंने विरोध भी नहीं किया इस चीज़ का। तो उस हिसाब से मतलब टचवुड मेरी फैमिली काफ़ी सपोर्टिव रही है मेरे किसी भी डिसीजन में, चाहे वो मेरे करियर के टुवर्ड्स में जो चीज़ें करता हूँ उसमें भी। और मतलब उनका ऐसा है कि हमें सिर्फ पैसे ही देना है, बाकी तुम अपना सोचो कि क्या करना है लाइफ में। तो आई हैव क्वाइट अ सपोर्टिव फैमिली एंड आई एम रियली ग्रेटफुल कि आई हैव दिस काइंड ऑफ फैमिली। बहुत सारे लोगों से मैं बात करता हूँ तो वो बताते हैं कि एक्चुअली इस तरीके का सपोर्ट नहीं मिलता, तो उनको सुन के फिर लगता है कि यार अच्छी फैमिली मिली है मुझे एंड आई एम रियली ग्रेटफुल फॉर इट। तो फैमिली सपोर्ट है मुझे ठीक ठाक, बट उनका बस एक ही कंसर्न है कि जो तुम्हारा मेन काम है वो जब टॉपिक आएगा तो मैं बताऊंगा, उस पर तुम ज़्यादा फोकस करो और बाकी ये चीज़ें अपनी साइड में जब टाइम मिले खाली टाइम में तुम करते रहो।
तो ये चीज़ हो गई। कमिंग बैक टू नेक्स्ट टॉपिक, जो काफ़ी लोग पूछते हैं कि इनकम क्या होती है इंस्टाग्राम से। अभी का जो सिचुएशन है, अराउंड आई हैव 2,70,000 के आसपास फॉलोअर्स। तो व्हाट इज़ द इनकम, कैसे होती है, प्रमोशन वगैरह क्या है। तो लेट मी टेल यू, मेरा जो नीश है जिसमें मेरी फेस, मतलब मेरा फेस रिवील्ड नहीं है, मैं जो वीडियोस बनाता हूँ जिसमें मेरी ओरिजिनल ऑडियो रहती है, वो पूरा मेरा काम रहता है, वो कहीं से कॉपीड नहीं होता है, वो पूरा मेरा लिखा हुआ रहता है। कहीं कहीं से कोई टॉपिक इंस्पायर्ड हो सकता है, बट जो राइटिंग होती है वो प्योर मेरी राइटिंग होती है, और मैं किसी दूसरे का कंटेंट मैंने आज तक इंस्टाग्राम पे यूज़ नहीं किया है। जो वीडियोस है वो मेरी रहती है कॉपीराइट फ्री वीडियोस, आपको यूट्यूब पे मिल जाएंगी, उसके अलावा आपको नेट पे मिल जाएंगी। तो वो वीडियोस रहती है, किसी का ओरिजिनल कंटेंट मैं नहीं उठाता हूँ, किसी का ओरिजिनल वीडियो मैं बिना परमिशन के नहीं उठाता हूँ। जो भी कॉपीराइट फ्री वीडियोस होती है, जो कॉपीराइट फ्री वीडियोज़ का मतलब बेसिकली ये होता है कि आप उन वीडियोज़ को यूज़ कर सकते हो, ठीक है। तो वो वीडियोज़ मैं यूज़ करता हूँ। तो मेरी फेस पहली बात तो रिवील्ड नहीं है, बाकी और मेरा जो नीश है, नीश मतलब जिस पर्टिकुलर आइडिया के अराउंड मेरा कंटेंट रिवॉल्व करता है, पोइट्री और ये, तो एक तो मेरा फेस इतना नहीं है, और दूसरा जो नीश है वो इतना हाई पेइंग नीश नहीं है। तो प्रमोशंस मुझे इतने ज़्यादा ऑफ़र नहीं होते हैं। जो भी प्रमोशन ऑफ़र होता है, कोई बार्टर करने को बोलता है कि मैं आपको प्रोडक्ट भेज दूंगा, आप ये कर लेना, तो बार्टर में मेरा इतना इंटरेस्ट रहता नहीं है, पहली बात तो। और दूसरा, मैंने बीच में कांटेक्ट किया था ऑडियो डिवाइसेस जो होती है, माइक्स वगैरह होती है, क्योंकि वो मुझे लगता है कि काफ़ी ज़्यादा मैं उसमें वैल्यू प्रोवाइड कर सकता हूँ ब्रांड्स को। तो वो लोग पता नहीं क्यों देते नहीं है। उसमें तो मैंने बार्टर के लिए भी बोला था, उसमें उन लोगों ने दिया नहीं। सबको फेस वैल्यू चाहिए, पता नहीं क्यों ही। मतलब एक पेज है जो अपनी वॉइस के लिए फेमस है, उसके लिए भी उनको फेस चाहिए। अब ये क्या ही है पता नहीं, तो मैंने इतनी ज़्यादा कोशिश नहीं की। मेरा एक सेशन वाला प्रोग्राम चलता था जिसमें लोग एक्चुअली मुझे कांटेक्ट करते थे कि मुझे बात करनी है आपसे, क्लैरिटी चाहिए लाइफ के बारे में। तो उसमें मैंने एक पेड सेशन रखा था, बट उसमें भी है कि लोग को सब सारी चीज़ें फ्री फंड में चाहिए। लोगों को ये भी चाहिए कि उनको एक गाइडेंस चाहिए, बट 1 घंटा 1.5 घंटा टाइम भी चाहिए मेरा, बट वो फ्री में चाहिए। तो उसमें काफ़ी लोग हालांकि उसमें आए हैं, ओवर द टाइम लोग आए हैं, बट मोस्ट ऑफ द लोगों का वही फ्री फंड वाला हिसाब रहता है। हालांकि उसकी जो फ़ी है वो मैंने बहुत कम रखी थी, अराउंड 300-350 रुपये के आसपास रखी थी। तो अपनी प्रॉब्लम्स के लिए अगर कोई इतना भी पे करने के लिए तैयार नहीं है तो फिर क्या ही कर सकते हैं। तो मे बी इधर योर प्रॉब्लम इज़ नॉट दैट सीरियस। और दूसरी चीज़ है कि फ्री में अगर आप किसी को सलाह देते हो ना, तो लोग उसको इग्नोर सा ही करते हैं। इसीलिए मैंने रखा था कि एक मिनिमम वो मेरा भी सपोर्ट हो जाएगा, और उनको भी ऐसा लगेगा कि पैसे दिए हैं तो कुछ वैल्यू मुझे मिल रही है। तो वो चीज़ हालांकि है, पर एक तो उसके लिए मुझे इतना ज़्यादा टाइम नहीं मिलता है, और दूसरी कि लोग कांटेक्ट भी कम ही करते हैं। बट हाँ, वो एक बहुत ही मिनिमम प्राइस में मैं वो चीज़ें करता हूँ, तो वो मैं अभी भी करता हूँ। तो एक वो प्रमोशन का जरिया है। दूसरा, अगर कुछ आड़े टेढ़े प्रमोशन मुझे बहुत आते हैं, ये ऐप प्रमोट कर दो, ये मतलब जितने होते हैं ना गैम्बलिंग और ये सब वाली चीज़ें, तो वो चीज़ें मुझे पसंद नहीं है, क्योंकि वो मेरे वैल्यूज़ के अगेंस्ट है, मेरी फैमिली वैल्यूज़ के अगेंस्ट है। तो वो चीज़ें मैं नहीं करता हूँ। हालांकि वो चीज़ें अगर मैं करता तो काफ़ी ज़्यादा इनकम हो जाती, पर ठीक है, वैल्यूज़ को लेकर चलना है तो कभी कभी ये चीज़ें इग्नोर करनी पड़ती है। तो ये है पूरा सीन। अगर आगे और नंबर बढ़ता गया, भविष्य में क्या होगा मुझे नहीं पता, फेस रिवील मैं करूँगा कि नहीं करूँगा वो भी नहीं पता, बट अगर किया तो मे बी जो भी होगा वो आगे भी इस तरीके की वीडियोस बनाता रहूँगा, तो डिस्कस होंगी। तो अभी के लिए कुछ खास इनकम बहुत ज़्यादा है भी नहीं, और इनकम के लिए मैं एक्चुअली अब देख भी नहीं रहा हूँ। ये मेरा एक शौक़ है, तो मैं इसको शौक़ की तरह ही मतलब परस्यू कर रहा हूँ। चलते हैं अगले टॉपिक पे, जो है क्रिएटिव ब्लॉकेज और हार्ड टाइम। एक्चुअली इस पर थोड़ा बाद में आते हैं। ये टॉपिक जो है क्रिएटिव ब्लॉकेज वाला, इस पर थोड़ा लेट से आते हैं। अभी आ जाते हैं एक टॉपिक पे, हाउ टू बी अ कंटेंट क्रिएटर। सो दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट कॉमनली आस्क्ड क्वेश्चन कि कंटेंट क्रिएटर कैसे बने, आपके जैसी वीडियोस बनानी है, कैसे बनाएं। तो लोग, ऑनेस्टली बताऊं तो मेरे पास जो लोग आते हैं वो पहले ही आके इक्विपमेंट्स के बारे में, एडिटिंग के बारे में, उसके बाद से आप वॉइस कैसे एडिट करते हो, उसमें क्या क्या करते हो, वो सारी चीज़ें, वीडियो कहाँ से लाते हो, वो शुरू कर देते हैं। और मुझे ऐसा लगता है, जैसे मैंने सुना है कि मिस्टर बीस्ट जो है, एक सेकंड, मिस्टर बीस्ट करके यूट्यूबर को आप सब जानते होंगे, तो उनसे किसी ने पूछा था कि कैसे वीडियोस बनाए, कंटेंट क्रिएटर कैसे बने। तो उन्होंने एक बड़ी अच्छी बात कही थी कि 100 वीडियो बना के आओ फिर बात करते हैं। मतलब आप स्टार्ट तो करो, जैसे मैंने खुद स्टार्ट किया, तो मैंने 0 से स्टार्ट किया, ठीक है। फ़ोन सबके पास है, फ़ोन का माइक सबके पास है, वहाँ से स्टार्ट करो और खोजते रहो, ढूंढते रहो कि कैसे इसको इम्प्रूव कर सकते हैं, क्वालिटी कैसे बेटर कर सकते हैं। आप जब वो चीज़ें ढूंढोगे तो आपको खुद से चीज़ें पता चलने लगेगी कि यार कैसे करना है, नहीं करना है ना।
तो सीधा ही जो लोग आके सीधा इक्विपमेंट के बारे में पूछने लगते हैं तो मुझे लगता है कि वो लोग इतने ज़्यादा सीरियस नहीं है। हाँ, जो लोग आते हैं मुझे काम दिखाते हैं कि ये मेरा काम है, वो अपना वीडियो वगैरह शेयर करते हैं कि मैंने ये किया है, उन लोगों को मैं ज़रूर सलाह देता हूँ कि आपका कंटेंट कैसा है, कैसा बन रहा है, इसमें क्या क्या चीज़ें इंप्रूव कर सकते हैं, और उसमें बहुत अच्छे तरीके से मैं सलाह देता हूँ, क्योंकि वो लोग एक्चुअली काम कर रहे हैं। जो सीधा ही आके पूछते हो कि किससे रिकॉर्ड करते हो, क्या क्या है, तो उन लोगों को मैं इतना सीरियसली नहीं लेता। तो कंटेंट क्रिएटर बनने के लिए यही ज़रूरी है कि आप करना स्टार्ट कर दो। जैसे आप स्टार्ट कर दोगे ना, आप बनाओगे 5 वीडियो 10 वीडियो, शुरू की सबकी वीडियो गंदी बनती है, मेरी भी वीडियो बहुत गंदी है। अभी मैं जाके देखता हूँ तो मुझे क्रिंज मचता है लिटरली कि इतनी गंदी क्वालिटी है ना, बट स्टार्टिंग सबकी ऐसी होती है। तो जो लोग सीरियसली स्टार्ट करना चाहते हैं उनको मैं ये कहूँगा, जो मेरा वाला जो फील्ड है इसमें अगर आना है, दिल से लिखो, रिकॉर्ड करो और बस पोस्ट करो। धीरे धीरे सब पता चल जाएगा कि कैसे इंप्रूव करना है, क्या करना है। अपना काम करो, बढ़िया काम करोगे, देखो बाकी लोग कैसे कर रहे हैं, सीखो उससे कि ये ऐसी वीडियो कैसे बना सकते हैं, क्या क्या डिवाइस चाहिए। ऐसा नहीं है कि लैपटॉप वगैरह कुछ चाहिए, फ़ोन आजकल बहुत ज़्यादा पावरफुल हो गए हैं, सब फ़ोन से भी सारी चीज़ें हो सकती है। एडिटिंग सॉफ्टवेयर्स बहुत अच्छे अच्छे आ गए हैं, इवन पीसी से अच्छे एडिटिंग सॉफ्टवेयर्स कम झमेले वाले आपको फ़ोन पे मिल जाएंगे। तो वहाँ से सारी चीज़ें हो जाती है। आप शुरू करो, और जो लोग शुरू करेंगे, मैं अभी भी बोलता हूँ कि जो लोग अपना काम दिखा के मेरे पास सजेशन मांगने आएंगे, मैं ऑनेस्ट सजेशन दूंगा। आपकी वीडियोस अगर अच्छी होंगी मैं अच्छी बोलूँगा, अगर गंदी होंगी मैं गंदी बोल दूँगा। आई एम अ वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड पर्सन, और वो आपको दिखता होगा मेरी वीडियोज़ में कि मेरे लिए ऑनेस्टी यार बहुत इंपॉर्टेंट है। किसी को इम्प्रेस करने के लिए मैं कभी बात नहीं करता। तो वो चीज़ है कि अगर आप लोग वो करके आओगे, मेरे से भी मैं हेल्प करूँगा। बाकी जितनी चीज़ें हैं कि क्या करना पड़ता है, कैसे होता है, आप जब काम करना शुरू करोगे ना फील्ड में, धीरे धीरे सबको पता, मतलब सब चीज़ें पता लग जाएंगी। आप विश्वास करोगे अगर मैं ये कहूँ कि मैंने किसी से नहीं पूछा इस चीज़ के बारे में। यूट्यूब पे सारी चीज़ें अवेलेबल है, कैसे आपको इम्प्रूव करना है, कैसे आपको वॉइस एडिट करनी है, कैसे आपको नॉइस कैंसलेशन करना है, सारी चीज़ें यूट्यूब पर अवेलेबल है। मैंने सारी चीज़ें बस और बस यूट्यूब देख के ही सीखा है, कहीं और से नहीं। तो आप भी, अगर आपके मन में लगन है, आप करना चाहते हो, तो यू कैन डेफिनेटली डू दिस, राइट। तो ये हो गया। चलते हैं अगला क्वेश्चन, जो कि अगेन अ वेरी आस्क्ड क्वेश्चन है कि वेयर डू यू गेट द एक्सपीरियंस। कि इतनी जो चीज़ें बोल देते हो, कभी कभी ऐसा लगता है कि मन की बातें बोल रहे हो, तो कैसे ये कर पाते हो। तो इसमें मैं कहूँगा कि 2 चीज़ें हैं एक्चुअली, है ना। एक तो यूट्यूब इंस्टाग्राम का एल्गोरिदम इस तरीके का है, आपके मन में जो चीज़ें चल रही होंगी उसी से रिलेटेड कंटेंट आपके पास पहुंचता है। तो एक जो जो श्रेय है, वो मैं, जो क्रेडिट है, वो इंस्टाग्राम के एल्गोरिदम को भी देना चाहूँगा कि एक तो शायद मैं जो चीज़ें बोलता हूँ, उन चीज़ों की ज़रूरत जिन लोगों को है उनके पास वीडियोस पहुँच जाती हैं, है ना। एक वो है। दूसरा ये कि आपने जब अपनी लाइफ में बहुत सारा फेलियर देखा होता है, मैंने बहुत सारा फेलियर देखा है सीरियसली। 10th स्टैंडर्ड के बाद, 11th 12th के बाद, ग्रेजुएशन तक बहुत फेलियर देखा है। अभी भी मैंने लाइफ में बहुत ज़्यादा कुछ, जो कहते हैं ना उखाड़ने का, मैंने कुछ उखाड़ा नहीं है ज़िंदगी में अभी तक। हालांकि कोशिश जारी है, और मैं मेंटली आई थिंक आई एम स्ट्रांग इनफ। मुझे पता है कि मैं कुछ ना कुछ बेहतर लाइफ में ज़रूर कर लूँगा। तो वो चीज़ है। और बाकी एक्सपीरियंस जो है वो ज़िंदगी जीने से आता है। आपके साथ जब कोई घटना होती है तो आप 2 तरीके की चीज़ें कर सकते हो। एक सेकंड, ये मेरा फ़ोन अचानक से बजने लगा, सॉरी फॉर द इंटरप्शन। तो मैं बोल रहा था कि एक्सपीरियंस जो है वो आ जाता है। आप जब अपनी लाइफ में जब चीज़ें होती है तो 2 तरीके की चीज़ें होती हैं। पहली तो ये कि जब बुरा वक्त है वही आपको लाइफ में सिखाता है, अच्छे वक्त में कोई नहीं सीखता। अच्छा वक्त सेलिब्रेट करने में बीत जाता है। जब बुरा वक्त आएगा ना लाइफ में, तब जो है आप सीखोगे कि एक्चुअली चीज़ें कैसे काम करती है। जब लोग आपको चीट करेंगे, जब बुरे एक्सपीरियंसेस आएंगे, तो एक तो आप रोध हो सकते हो उस चीज़ को लेकर, दूसरा आप उन चीज़ों से सीख सकते हो। तो वहाँ से मेरे ख्याल से जो लर्निंग आती है वो एक बहुत ही बढ़िया लर्निंग होती है। और उन चीज़ों को अगर आप याद रखो कि इन सिचुएशन में ये चीज़ें होती है, तो एक्सपीरियंस ज़िंदगी में आपको बहुत कुछ सिखाती है। और मुझे लगता है कि इस छोटी सी एज में मुझे बहुत ठीक ठाक एक्सपीरियंस जो है वो हो चुका है। तो वहाँ से एक्सपीरियंस आता है, ज़िंदगी जीने से एक्सपीरियंस आता है। और मैं बहुत ऑब्ज़र्व करता हूँ चीज़ों को, अपने आसपास जो घटनाएं घट रही हैं उनको मैं बहुत देखता हूँ। लोग जिस तरीके से बिहेव करते हैं उसको देखता हूँ, जो इंसिडेंट्स मेरे आसपास होते हैं उसको देखता हूँ, और उसको सोचता हूँ, उसको प्रोसेस करता हूँ कि ये चीज़ें कैसे हो रही हैं, कैसे काम कर रही हैं। मैं बहुत ज़्यादा बुक्स वगैरह नहीं पढ़ता हूँ, वो ज़िंदगी से ही मैं जो सीखता हूँ उसके आधार पर मैं थोड़ा लिख पाता हूँ चीज़ों को। तो वो एक्सपीरियंस का ज़रिया है। मैं कहूँगा कि ज़िंदगी ही एक्सपीरियंस का ज़रिया है। बहुत सुनता हूँ लोगों को, मतलब पढ़ता तो ज़्यादा नहीं हूँ। ये वाली जो बुक्स होती है
मतलब बुक्स में मेरा इतना नहीं है, बट मैं बहुत सारे जो लोग लर्नड लोग हैं उन लोगों के पॉडकास्ट में काफ़ी सुनता हूँ, और वो सब सुन के भी थोड़ी थोड़ी सी जो है मैं चीज़ें सीखता हूँ वहाँ से, तो एक्सपीरियंस जो है वहाँ से आता है। अगला जो क्वेश्चन जो छूट गया था, पॉइंट जो छूट गया था, क्रिएटिव ब्लॉकेज और हार्ड टाइम, ये कैसे आप फेस करते हो। तो कंटेंट क्रिएशन आप जब लगातार करते हो ना, तो देयर कम्स अ फेज जहाँ पे आपको समझ नहीं आता कि अब क्या करें, ऐसा दिमाग पूरा खाली हो जाता है, लगता ही नहीं है कि अगला वीडियो क्या बनाए। तो वो डेफिनेटली सबके साथ होता है। मेरी वीडियोस पर 10 मिलियन व्यूज़ भी आते हैं, मेरे वीडियोस पे 30,000 व्यूज़ भी आते हैं। तो ऑब्वियसली जब आप इस फील्ड में जाते हो तो ये चीज़ें थोड़ी बहुत अफेक्ट करती है। बट मैं जिस तरीके से इसे ओवरकम करता हूँ, मैं हमेशा बेसिक्स को पकड़ के रहता हूँ कि मेरा बेसिक क्या है। मैंने कभी ये चीज़ बहुत ज़्यादा व्यूज़, अटेंशन, पैसों के लिए किया ही नहीं। पैसे तो बिल्कुल निकाल ही दिए अब मैंने। मुझे यहाँ से कोई करियर डेवलप करना है नहीं, मेरा शौक़ है तो शौक़ की तरह लेके चलते हैं, ज़्यादा सीरियस नहीं लेते हैं। प्रोसेस जो है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो मैं क्रिएट कर रहा हूँ वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जब मैं लिख रहा हूँ उसमें मैं अपना बेहतर से बेहतर चीज़ें लिखूँ, हर टॉपिक जो लोग फेस कर रहे हैं उसको कवर करूँ। ये चीज़ों पे जब मैं फोकस करता हूँ और बेहतर से बेहतर लिखने की कोशिश करता हूँ। पहले मैं लिखता था, मतलब फ़ोन में लिख लेता था, अब मैंने प्रॉपर एक डायरी बनाई है। उस डायरी में मैं एक पेज में एक दिन का जो स्क्रिप्ट होता है उसको लिखता हूँ, और जितना बेहतर हो सके उतना बेहतर बनाने की कोशिश करता हूँ। और जब क्रिएटिव ब्लॉकेज आता है तो कुछ दिनों के लिए मैं ब्रेक ले लेता हूँ, बिल्कुल, मतलब इंस्टाग्राम अनइंस्टॉल ही कर देता हूँ एक तरीके से, देखता ही नहीं हूँ इंस्टाग्राम। तो थोड़े दिन तक जब आप ब्रेक लेते हो, कहीं आप घूमने फिरने जाते हो, बाहर निकलते हो, ऑब्जर्व करते हो, तो वो चीज़ें फिर से सही हो जाती है। एटलीस्ट 3 साल से मैं अगर कर पा रहा हूँ तो ये चीज़ें हैं। मैं बता देता हूँ कभी कभी कि मैं ब्रेक ले रहा हूँ यार 7 डेज़ के लिए कम से कम, और फिर मैं चीज़ें ऑब्जर्व करता हूँ, देखता हूँ, पढ़ता हूँ, सुनता हूँ, तो वो क्रिएटिव ब्लॉकेज धीरे धीरे चला जाता है। जब आप कंटेंट क्रिएशन करोगे तो ये चीज़ें आएंगी, और बस वही थोड़ा सा ब्रेक देना होता है, थोड़ा सा पीछे जाना होता है, थोड़ा अपने बेसिक्स पर ध्यान देना होता है कि बेसिक क्या था, मैं किस लिए काम कर रहा हूँ, अपना मकसद नहीं भूलना होता है, तो चीज़ें फिक्स हो जाती हैं। कमिंग बैक टू द 9th पॉइंट एक्चुअली, कि नाम क्या है, एड्रेस क्या है, फेस रिवील कब होगा। नाम सक्षम है अभी के लिए, क्योंकि दिस इज़ नॉट माई रियल नेम, दिस इज़ माई पेन नेम। पेन नेम मतलब आप अगर पढ़ते होगे ना, तो जो कवि होते हैं या सिंगर्स होते हैं वो कभी कभी एक उनका स्टेज नेम या पेन नेम होता है जिस नाम से वो लिखते हैं। और इतिहास में ऐसे बहुत सारे लोग हैं, जैसे मार्शमेलो है, एक सिंगर है, वो उनका ओरिजिनल नेम ऑब्वियसली नहीं होगा, किसी का नाम मार्शमेलो तो नहीं हो सकता। जैसे कवि हुए हैं रामधारी सिंह, उनको दिनकर के नाम से जाना जाता है, वो उनकी पदवी है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं, जैसे प्रेमचंद है, उनका नाम भी शायद कुछ अलग था, वो प्रेमचंद के नाम से लिखते थे। उसी तरीके से मेरा जो नाम है सक्षम, ये मेरा पेन नेम है। पहले ऑडियो करके ही था, तो बहुत सारे लोग पूछते थे कि भाई नाम क्या है, नाम क्या है, नाम क्या है। तो मैंने सोचा कि इट्स हाई टाइम कि एक नाम देना चाहिए, एक नाम होगा तो लोग रिलेट कर पाएंगे। तो मेरा ओरिजिनल नाम जो है वो भी ऐसे ही है, तो मैंने सोचा कि सक्षम सक्षम जो है वो एक अच्छा नाम है, तो ये नाम रखते हैं। तो वो चीज़ है। बाकी अगर कभी डिटेल बताना होगा तो आगे बताएंगे। एड्रेस जो है तो एक रिडल के साथ मैं छोड़ूंगा, आज बता देता हूँ मैं कहाँ से हूँ। मैं जिस भारत के जिस राज्य से बिलोंग करता हूँ वो 2 बहुत ही पुराने धर्म का एक तरीके से कह लो जन्म स्थल रहा है, या जो 2 पुराने धर्म है, 2 नहीं एक्चुअली 3 धर्म के लिए एक बहुत ही पवित्र स्थान है ये राज्य। अब आप सोच लो कि थोड़ा सा आप भी रिसर्च करो कि ऐसा कौन सा राज्य है जिसमें 3 धर्मों का सबसे बड़ा स्थल एक तरीके से कह सकते हैं। 2 धर्मों के लिए तो एकदम जो धर्म कह लो कि वहीं से शुरू हुआ है, और एक धर्म के लिए एक बहुत ही पवित्र स्थल है तीसरे के लिए। तो थोड़ा सा आप सोच लो कि वो कौन सा राज्य है, और अगर आप कमेंट कर सकते हो तो कमेंट करके बताओ। फेस रिवील की जहाँ तक बात है तो मुझे लगता है कि अभी के लिए तो नहीं करूँगा, क्योंकि मैं एक PCS एस्पिरेंट भी हूँ, तो मेरा जो मेन फोकस है वो उधर है। अगर मुझे कंटेंट क्रिएशन में कभी फुली आना होगा, जो मेरा कि एक बैकअप प्लान के तौर पर ये है कि अगर लाइफ में कुछ नहीं हुआ तो ये चीज़ तो कर ही सकता हूँ, इसको थोड़ा और बड़ा करने की कोशिश कर सकता हूँ, फुल टाइम कर सकता हूँ। अगर मैंने वो किया तभी मैं फेस रिवील करूँगा, वरना मैं फेस रिवील इतना नहीं करूँगा, फेस वाली वीडियोज़ नहीं बनाऊँगा। जैसा चल रहा है बढ़िया चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। और मुझे नहीं चाहिए फेमस, मुझे इतना नहीं होना है। मुझे नहीं चाहिए कि मैं कहीं जाऊँ और सारे लोग मुझे पहचान लें, इस तरीके की चीज़ें मुझे नहीं चाहिए। 300-300 के फॉलोअर्स के बाद या इस स्टेज तक पहुँचते पहुँचते एक अच्छी खासी पहचान बन जाती है। वैसे
काफ़ी लोग हैं भारत के सभी राज्यों से, लगभग नॉर्थ वाले तो एटलीस्ट जितने राज्य हैं वहाँ से लोग मुझे काफ़ी जानते भी हैं। पर ऑनेस्टली बताऊँ तो मैं थोड़ा सा प्राइवेट रहना पसंद करता हूँ, तो यही कारण है कि फेस रिवील इतना ज़्यादा नहीं किया है। हालांकि मैंने बीच बीच में किया भी है, मेरा फेस है भी इंस्टाग्राम पे, अगर आप ढूंढोगे तो मिल जाएगा। पर फुली एक तरीके की जो चीज़ होती है कि कम्प्लीटली फेस रिवील वगैरह, वो मैं तभी करूँगा जब फुली इस फील्ड में आना होगा। एंड लॉन्ग टर्म प्लान्स, लास्ट पॉइंट है कि लॉन्ग टर्म प्लान्स क्या है। लॉन्ग टर्म प्लान्स मेरा जो है वो PCS वाला ही है अभी के लिए। उसमें मैं पूरी तरीके से कोशिश कर रहा हूँ कि उसको मैं क्लियर कर पाऊँ। वो एक सपने जैसा है, उसमें भी चीज़ें हैं जो मुझे करनी है, तो वो है लॉन्ग टर्म प्लान। और इंस्टाग्राम का लॉन्ग टर्म प्लान अगर पूछा जाए तो इसी तरीके से जो जर्नी चल रही है वही जर्नी कंटिन्यू होगी। बहुत ज़्यादा कुछ आप इसमें डिफरेंट नहीं पाएंगे। एक ना मैंने ट्रेंड को फॉलो किया है, ना मैं कभी ट्रेंड को फॉलो करूँगा। आप अगर यहाँ पे आते हो आपको वैल्यू मिलेगी, आपको मेंटल पीस मिलेगी। यूट्यूब पे पॉडकास्ट का जहाँ तक सवाल है तो वो लंबे पॉडकास्ट अगर टाइम मिलेगा तभी बना पाऊँगा, क्योंकि इतना टाइम होता नहीं है। बाकी इंस्टाग्राम पे तो जो जर्नी है वो चलती ही रहेगी। एक वीक में कम से कम 2-3 वीडियोस में कोशिश करता हूँ डाल देने का। तो वहाँ पे अगर आप चाहें तो मुझसे जुड़े रह सकते हैं। और जब तक ज़िंदगी है, जर्नी चल रही है। अगर कभी होगा कि नहीं अब बस ब्रेक लेना है या जो भी है, तो जैसा भी होगा वो मैं आपको बता दूंगा। तो यही है लॉन्ग टर्म प्लान, कि जैसा चल रहा है वैसे ही चलेगा। और अंत में बस इतना कहना चाहूँगा कि शुक्रिया जितने लोग यहाँ पे है जुड़े हुए हैं, स्पेशली इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब पे भी जो लोग नए जुड़े हैं, जो लोग इंस्टाग्राम से यूट्यूब पे आए हैं। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग इन, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग द पार्ट ऑफ दिस जर्नी। दिस वुड नॉट हैव बीन पॉसिबल विदाउट योर सपोर्ट, सीरियसली। एंड अगर अच्छा लगता है मेरा काम यूट्यूब पे, इंस्टाग्राम पे, तो आप जिनको ज़रूरत है थोड़ा सा उनको भेज सकते हो रिकमेंडेशन कि देखो ये लड़का है, सही काम कर रहा है ना। और जिनको ज़रूरत है मेरी वीडियोस की उनको आप भेज सकते हो, बोल सकते हो, मेरे बारे में बता सकते हो। इतना अगर आप कर दोगे तो वो मेरे लिए मोर देन इनफ है। एंड विद दैट सेड, थैंक यू सो मच कि जो लोग यूट्यूब से जुड़े हैं, आई होप कि पूरी जर्नी आप लोगों को क्लियर हो गई होगी। और कुछ सवाल है तो आप कमेंट में बता सकते हो। और इंस्टाग्राम पे जो लोग हैं आप बने रहिए, कुछ ना कुछ अच्छा ही होगा। बाकी जो गंद फैल रही है सोशल मीडिया पे, हम लोग कम से कम एक ऐसा पार्ट रखेंगे सोशल मीडिया का जो क्लीन होगा, जहाँ प्रोडक्टिव बातें होंगी, जहाँ पे कुछ अच्छी बातें होंगी, जहाँ से कुछ सीखने को मिलेगा। तो हम उस जॉनर को बरकरार रखेंगे। और आप लोगों से भी उम्मीद रहेगी कि अगर आप यूज़ कर ही रहे हैं इन चीज़ों का, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स का, साइंस का, टेक्नोलॉजी का, तो आप बेहतर तरीके से, जितना बेहतर से बेहतर हो सके उस तरीके से आप इसको यूज़ करो। एंड स्टे विथ मी एंड थैंक यू अगेन फॉर बीइंग द पार्ट ऑफ दिस जर्नी। तो बस इसी के साथ इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। मिलेंगे फिर कभी किसी कहानी में। और पॉडकास्ट लाइव अगर कभी होगा अगला तो इंस्टाग्राम पे आपको अपडेट्स मिल जाएंगे, तो इंस्टाग्राम को आप एक बार फॉलो कर लो। एंड जो भी क्वेश्चन है इंस्टाग्राम DM में कर सकते हो, ईमेल ID मेरी वहाँ पे मेंशन है, वहाँ पे कर सकते हो, इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में कर सकते हो। सब जगह मैं लगातार चेक करते रहता हूँ। टाइम लगेगा रिप्लाई करने में, बट रिप्लाई मैं ज़रूर कर दूँगा। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।